नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। चलिए भैया, घड़ी के समय देख लीजिए 10 बज चुके हैं। तो कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर है आप सभी लोग के सामने, यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ स्पेशल क्लासेस लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इसकी तारीख की भी घोषणा यहाँ पर आयोग द्वारा की जा चुकी है और इस तारीख की घोषणा के साथ हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास कितना समय, कितना घंटे, कितने सेकंड बचे हुए हैं। क्योंकि जो एक काउंटडाउन चालू हो जाता है, ये क्या करता है, ये बता देता है कि भैया अब जग जाओ, अगर अब नहीं जगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक क्लासेस जो है चल रही है, डेली प्रैक्टिस सेट आपको डेली सुबह 10 बजे देखने को मिलता है। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस बहुत जल्द आने वाली है, जो हर संडे को स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास चलाई जाती है, जहां पर बीते महीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूं और वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं और वही आपके पेपर में आने के कम से कम 90+% चांसेज होते हैं। आप कभी देख लीजिएगा, ठीक है, इतने हाई चांसेस होते हैं जिन प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूं, क्योंकि मैं आज का नहीं आज कराता हूं, मैं जो प्रश्न जो महीने बीत जाते उनका कराता हूं। अगर आप पहले से पढ़े ठीक है, वरना अपने नोट्स को चेक करिए वो है कि नहीं। दूसरी बात, अगर आप पढ़े तो उनका मैं परफेक्ट रिवीजन करा देता हूं, जिससे आप लोग को आगे के एग्जाम्स में जब जाएं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोग को डेली जो है वीक में कम से कम अच्छे से कवर करना चाहिए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर इसे आप लोग सोचेंगे पेपर टाइम पे पढ़ लूं तो उस समय आप रटते हैं और रटने से करंट अफेयर्स आपको कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि अगर कुछ भूल जाते हैं कथन वाले प्रश्नों में आप बहुत बार गलतियां कर जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को हर संडे को लाता हूं, जरूर जरूर पढ़े। अभी कल संडे को ही है, आप देख सकते हैं। उसका साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर समान अध्ययन की क्लास है, सारे सब्जेक्ट्स को मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी आप कवर करते हुए इसी क्लास में पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्लास आपको देखने को मिलेगी, जो इसी चैनल पर सारी चीजें विधिवत और अभी क्या फ्री में भैया, फ्री में। बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आर की जा करके 15-15, 20-20 हजार का कोर्स ले लेते हैं, ये कर ले वो कर ले, फालतू का इतना मोटा नोट्स का जखीरा बना लेते हैं। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, मैं कह रहा हूं नहीं जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जरूरत होती है बस, और कुछ नहीं। ये मान लीजिए, हाँ, आपको अगर ये लग रहा हो कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, तो कभी मिलना मुझसे, फिर बताना मेरे बातों को सुनने बाद फालतू की बातें हैं कि बात जो है स्मार्ट और सही तरीका है। ठीक है, चलिए, हवा मत बनाया करो किसी भी चीज का। है अच्छा एग्जाम है, मेहनत लगती है, ये नहीं कहूंगा बहुत आसान है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो नोट्स का जखीरा बना ले तो उसकी जरूरत नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, इस चीज को समझना, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? जी भैया, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संबंध में आप प्रश्न पूछ रहा है, बताइए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। यूपी स्पेशल जीके की यहाँ पर जब मैं एक बार विधिवत क्लास लेकर के आऊंगा ना, तो वहां पर जो एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले लेकर आऊंगा, करीब एक मतलब अगर 27 अक्टूबर को एग्जाम में, तो मान के चलिए आपको जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है 10-15 दिन केवल स्पेशल कराऊंगा, जिससे बढ़िया रिवीजन हो जाए। तो जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया, उद्योग बंधु, जी भैया उद्योग बंधु जो है इसका सही जवाब है। ये क्या करता है, इसी के अंदर देखिए एक निवेश मित्र जो है पोर्टल है, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, जो इंडस्ट्रियल जो है क्या नाम है आपका, ये करता है। उद्योग बंधु क्या है ना, उद्योग बंधु में भी 3 टियर स्ट्रक्चर है। इस जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत, जिसमें मतलब आपको किस प्रकार से जो है आपको सहायता दी जाएगी उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो 3 टियर स्ट्रक्चर है उद्योग बंधु के अंतर्गत। ये क्या करता है, जो अगर आपके उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रहा है तो उनकी सहायता करता है। ठीक है, समझिए। और एक निवेश मित्र भी जान लीजिए, जो इसी के अंतर्गत है, जो सिंगल क्या करता है, क्लियरेंस देता है। जैसे आपको पता है ना, क्लियरेंस पाना होता है अगर आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो ये सिंगल विंडो जहां पर आपको सारी चीजों का क्लियरेंस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उद्योग बंधु के अंतर्गत आपका क्या, निवेश मित्र जो क्लियरेंस देता है, ये उद्योग बंधु आपके 3 टियर स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के में उद्यमों को लगाने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। क्लियर, एक प्रश्न, सारे इसके डाउट्स खत्म। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे भैया हर प्रश्न ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप लोग देखिए, सब्जेक्ट वाइज में तो अभी और भी धमाका होना बाकी ही है, देखिएगा। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जो है जून 2021 तक शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के संबंध में कह रहा है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बताइए कितने जिलों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
अच्छा, जो 3 टियर मैंने बताया था ना, ये दरअसल जो 3 टियर तुम्हें मैंने बताया था, एक चीज चलो मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। ये क्या होता है ना, एक तो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, एक स्टेट लेवल पर, एक आपका क्या होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तीसरा आपका होता है, एक स्टेट हो गया एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, और जो तीसरा होता है ना दोस्तों, वो आपका डिविजनल लेवल पर होता है, ठीक है। तो ये आप जाने रहिएगा कि 3 टेस्ट स्ट्रक्चर है क्या, तो तीनों अलग अलग जो है एरिया के हिसाब से, ठीक है। अगला है, चलो बताओ, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया, मैंने कई बार आप लोगों को ये प्रश्न बताया भैया, 8, जी भैया 8 जितने लोगों ने जवाब दिया सही के लिए, कौन कौन सा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, उसके बाद आपका क्या, बहराइच, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, ठीक है, 8 हो गए, ठीक है। चलो, तो ये 8 जो है आपके आकांक्षी जिला, जो कि भैया नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला है, जिन्हें मतलब एक सेलेक्ट किया जाता है, वहां पर सारी सुविधाओं को प्राय मतलब विशेष तौर पर वहां पर चेक किया जाता है कि नहीं, और वहां पर सारी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये एक स्कीम जो है नीति आयोग द्वारा लाई गई थी, जो हर राज्यों के में ऐसे कुछ जिलों को चुना गया है, जहां पर आकांक्षी जिला श्रेणी में रखकर उन पर सुविधाओं और सारी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, बताइए। औरैया, इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब देते रहे भैया, बताइए। चलिए भैया जवाब देते रहिए। तो देखो भैया जी, पहले देखो आपके सामने ए है, क्या है, औरैया, औरैया कितना है, 78.95। देखो अब यही प्रैक्टिस सेट से तुम लोग देखो कितना अच्छा रिवीजन कर लो। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, आपका क्या, इलाहाबाद, इलाहाबाद में भैया 72.3% था शायद, ठीक है, 72.3%। उसके बाद आपका कौन सा है भैया, कानपुर, कानपुर में कितना था भैया, 84 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 84 पॉइंट समथिंग। और फिर वाराणसी में कितना था, देखो कितने बड़े बड़े शहर है सब, यहाँ था 79.3%, 79.3%। अब बताओ इसका सही जवाब क्या रहा, कानपुर। देखो मैं जब डाटा आपके सामने रख दिया, तो आप बेहिचक होकर के इसका सही जवाब सही है, और कंफ्यूजन भी सारा आपका दूर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल साक्षरता के मामले में आपका कानपुर इन चारों में से सबसे आगे है, यानी वाराणसी इलाहाबाद से भी ज्यादा आपका कहाँ है, कानपुर में। आप सोचो औरैया में इलाहाबाद से ज्यादा है, सोचो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित सही विकल्प, अरे यार इतना इजी प्रश्न आ जाए, तुम लोग तो मनाते हो ना कि सर ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाए, आता है भैया, आता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आते तो मैं क्यों कराता, क्यों, मुझे कौन सा अलग और विशेष प्रश्न करा के कोई हमें खिताब मिल जाना, फ्री में क्लासेस कराता हूँ भैया, कोई यहाँ मुद्रा तो लेता हूँ नहीं कि फालतू का प्रेशर बना के कुछ ज्यादा मैं नोट्स बेच लूंगा। फ्री की चीजें हैं तो फ्री में वही कराना पड़ता है जो सही होता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सब चिल होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, टेंशन कम लो, जितना टेंशन कम लोगे पढ़ने में उतना मजा आता है। जैसे आप पता है गाना सुनते हुए जब खुद को आप एकदम हैप्पी कूल मूड में कर लेते हैं ना, तो देखो गाने की एक एक लाइन तुम्हें याद हो जाती है, जबकि तुम उसे उतना याद नहीं करना चाहते, बस के साथ गुनगुनाते हो। पढ़ाई ऐसे करो, बैठो पढ़ने बैठो, फालतू की पहले सब टेंशन हटा दो, एकदम रिलैक्स होकर बैठो, जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, अच्छा ये, अच्छा बाबर ने ऐसे आक्रमण इसलिए किया था, ओह ये बात, ये होता है तरीका, यही तरीका है। जब आप बहुत सोचने लगते हो आज मुझे 10 चैप्टर खत्म करने, वरना पता लगेगा कल मेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो 10 चैप्टर छोड़ो तो 10 पन्ने में पहले धराशायी हो जाओगे, इतना जान लो। ये इंसानी फितरत में, ये साइकोलॉजी ऐसा होता है और आपका माइंड ऐसे वर्क करता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, बी, क्या 3 1 4, जी भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगर आप लोग नहीं जवाब दे पाए तो आप लोग यानी कि अभी भी इस बेसिक सी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस प्रश्न को मैंने कितनी बार आप लोग को कराया हुआ है, 1384 प्रश्न की श्रेणी संख्या पहुंच गए हैं, इतनी डिटेल में चीजें बताई जा रही, फिर भी अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो भैया मेरी क्या गलती बताओ। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ। यहाँ पर 4 दिया, बताओ सुमेलित नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न, चलिए ये भी देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसमें इफ और बट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखते ही आपकी नजर में इसका जवाब आ जाना चाहिए था। अब तक आ गया है तो आ गया, नहीं आया तो नहीं है। तो सी भैया, जितने लोगों ने क्या गोरखपुर जवाब दिया उसे गोरखपुर। भैया देखिए, अगर वैसे देखा जाए जो किताबी तौर पर, तो गोरखपुर जो है आपके क्या नाम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, खेल कूद के सामान के लिए नहीं, खेल कूद का आपका वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ है, बताइए। तानसेन का मकबरा कहाँ है, मेरठ आपका हो गया, खेल कूद के सामान के लिए बहुत फेमस जगह, बताओ। तानसेन का मकबरा कहाँ है, मेरठ में। आप देखते हो अक्सर बैट वैट काफी अच्छे बनते हैं। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो तानसेन का मकबरा भैया देखो, तानसेन का नाम क्या था, रामतनु पांडे, इन्हें संगीत सम्राट भी कहते थे, ये अकबर के कोर्ट में थे, ठीक है। ये 3 4 चीज आपको पता है कि नहीं। और इन्हें भैया ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है।
रामतनु पांडे इनका असली नाम था, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या इस्लाम स्वीकार कर लिया था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए, अकबर के कोर्ट में थे तानसेन जी। चलिए, आला, बिरहा, रसिया, कजरी। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये सब भैया यूपी स्पेशल जीके वाले प्रश्न हैं। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या है, तो माय डियर तुम लोग बहुत बड़ी गलती करो, ठीक है। तो देखो भैया, जितने लोगों ने बिरहा कन्नौज जवाब दिया, नहीं भैया, बिरहा तो आपके भोजपुर से संबंधित है, भोजपुर। इसके भैया यादव जी थे, क्या नाम है, बिहारी लाल यादव जी। बिहारी लाल यादव जी को इस बिरहा के लिए जो है, अच्छा उनका नाम जानते हो, क्या नाम है, निरहुआ का नाम जानते हो, खेसारी का नाम जानते हो, ये सब बिरहा कलाकार थे। आज चल गए हैं, ये सब बिरहा कलाकार थे, चमक गए, आज देखो कहाँ पर है, ठीक है। बिरहा भी आजकल, आप मेरे आइए अयोध्या साइड, अयोध्या साइड आइए, अयोध्या से आप पूर्वोत्तर चले जाइए बिहार तक, बिहार तक चले जाइए, उसके बाद आप झारखंड चले जाइए, यहाँ सब आपको आज भी बिरहा का जो है मजा देखने को मिलेगा गाँव में, गाँव में, और भी वो गाँव जो थोड़ा सा भी अपने आप बहुत मॉडर्नाइज ना किए हों, क्योंकि आजकल गांव में भी एक फाइट से चल रही कि हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, वो अपनी संस्कृति को थोड़ा सा शर्माते हैं एक्सेप्ट करने में, तो वो ना हो, जहां पर वो चीजें ना, वहां पर हमें बिरहा का आनंद अभी मिलेगा, जब खास करके ये क्या नाम है, जब आपके रामलीला वाला समय आता है तब काफी अच्छा होता है, मैंने एक बार देखा था, लेकिन है कि अब वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं रह गया, वरना जो थोड़े बूढ़े होते बड़े आराम बड़े मजे से देखे, ठीक है। तो ये यादव जी को जो इसका वो माना जाता है बिरहा, और भोजपुर और मतलब आपके जो है पूर्वोत्तर यूपी और बिहार और झारखंड से सटे इलाकों में जिसका जो है संबंध है, नाम है बिहारी लाल यादव, ठीक है। ये नाम जाने ना, बिहारी लाल यादव। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, बताइए ये कथन है, ये कारण है। चलिए ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए भैया, पूरा प्रश्न पढ़िए, कथन पढ़िए, कारण पढ़िए, बताइए। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अब तक जो है जवाब दे दिया होगा। क्या जवाब दिया आप में से, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है आप में से, एक मिनट। हाँ, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या यूपी का साक्षरता दर जो है बढ़ता रहा, बिल्कुल बढ़ता रहा, लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, दोनों में कथन सही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका सही एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है, ठीक है। जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया वो सही गलत, कथन दोनों सही है। देखिए यूपी में जो पुरुषों का क्या नाम है साक्षरता दर जिस तेजी से बढ़ा, उस तेजी से महिलाओं में नहीं बढ़ा, ये भी बात सही है। और हमारे यहाँ कभी साक्षरता दर में कमी नहीं आई, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कभी घटा नहीं है। दोनों कथन सही है, लेकिन इसका दूसरे कारण का कथन से कोई सही व्याख्या आप नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब बी होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। चलिए बताइए, चलिए भैया जवाब दीजिए, बताइए किसके लिए एक अभिशाप की तरह है, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। आप समझिए कृषि एवं वानिकी क्या होता है, अभी कल मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ करंट अफेयर्स क्लास करोगे बहुत कुछ फायदा होता है, वहां पर लेटेस्ट चीज मैंने बताया था, बंजन हुई काफी चीजों को। प्रश्न में यही कहना चाह रहा है कि किसमें अन्न प्रथा, अगर हम वहां पर मतलब ये कहा जा रहा है कि वहां पर जिस हिसाब से अगर जो अन्न के वहां पर चीजें चली आ रही हैं, अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो उससे जो वहां कृषि और वानिकी का जो विकास होना उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो भैया आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, क्योंकि बुंदेलखंड आप देखोगे कृषि के लिए उतना उपयुक्त जगह नहीं है जिस प्रकार से आपका पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। खास करके हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश तो ज्यादा अच्छा है, बस यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। देखो अगर कंपेयर किया जाए पश्चिमी से तो पूर्वी अच्छा हो सकता है,
लेकिन यहाँ क्या ना, यहाँ साइंस और जो है क्या नाम है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने चाहिए। तो ना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी संभावना है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने का, ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जा करके देख के आया हूँ कि यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी गलती क्या है, वो जिस ढर्रे पे चले उन्हें बदलाव करना नहीं चाहते। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ के पूर्वी जो उत्तर प्रदेश किसान है, इनकी आय कम है। तो आय भैया देखो एक दिन में नहीं बढ़ती, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, 5-10 साल का समय लगेगा, तब आपको धीरे धीरे चीजें दिखेंगी। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो करना है, वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि कहीं सरकार द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा, ठीक है। यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। जितना निवेश पश्चिमी में किया गया, अगर इतना पूर्वी में कर दिया जाए ना, यहाँ भी बहुत जबरदस्त जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में तुम कितनी मेहनत कर लोगे, यहाँ तो पठारी एरिया है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हर तरह की फसल आप उगा नहीं सकते, ठीक है, तो काफी दिक्कतें होती है। उसके बाद यहाँ पर नदियों को लेकर के भी, पहले तो पठारी एरिया है, नदियां आ भी जाएंगी, तुम किस प्रकार खेती कर लोगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तरह जगह नहीं है ना, अंतर ही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। चलो भैया उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं, 10वीं, 11वीं, इन चारों में से पूछ रहा, बताइए इन चारों में से कब भैया सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर इसने हासिल किया था। चलो भैया जवाब दो, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, 11वीं पंचवर्षीय योजना। जी भैया 11वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 2007 से लेकर के 2012 के बीच में। इसमें बताओ किस मुख्यमंत्री का काल था, 2007 से 12 के बीच में किस मुख्यमंत्री का काल था। तो भैया बहन कुमारी मायावती जी का काल था, जिस समय जो है सबसे ज्यादा जो है ये था। अभी हाल ही में देखा जाए तो जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है, अभी हाल में लेटेस्ट के अनुसार जीडीपी रैंक में यूपी सेकंड नंबर पर आता है। कौन से भैया, सेकंड रैंक पर आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखा जाए अभी 2024-25 में यूपी का जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, तो भैया 5.4%, ठीक है। मैं 5.4% का 2024 और 25 यानी कि लेटेस्ट जो अभी चल रहा है इसमें जो है अनुमानित है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा कब था भैया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में, जिसमें मायावती जी का काल रहा था, ठीक है, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद जब अखिलेश का कार्यकाल आया था, तब भी यूपी की 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब भी यूपी का क्या कहते हैं वृद्धि दर काफी अच्छा था, ये जाने रहना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। चलो भैया अभी मैंने इतना तुम्हें डिटेल में चीजें बताई, चारों क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का मैंने तुम्हें यूपी के तीनों क्षेत्रों के बारे में चीजें बताई। अब भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन अगर इस प्रश्न में होता तो यानी कि तुम यूपी जीके को सही से नहीं पढ़ रहे हो, और साथ ही साथ तुम मेरी बातों को सही समझे नहीं, वरना इसका जवाब तुम्हें तुरंत मिल जाना चाहिए बिना कोई समय गवाए। जी भैया जितने लोगों ने क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जवाब दिया सही कर ले। मैंने क्या कहा, उत्पादकता, श्रम उत्पादकता कि जितना तुम मेहनत कर रहे हो उसके एवज में तुम्हें उतनी चीजें प्राप्त हो रही हैं, उससे अच्छी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा श्रम उत्पादकता अगर कहीं है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ है भैया, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेस्टर्न, उसके बाद सेंट्रल आपका यूपी है, ठीक है, सेंट्रल यूपी में है। उसके बाद फिर कहाँ आता है, सेंट्रल के बाद आता है आपका क्या भैया, ईस्टर्न, ठीक है, क्या ईस्टर्न आता है, ईस्टर्न यानी क्या पूर्वी, और ईस्टर्न के बाद सबसे आखिरी में आपका बुंदेलखंड एरिया आता है, ठीक है। तो ये 4 एरिया की बात यहाँ पर यूपी को डिवाइड किया जाता है, तो उनमें सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी आपका पश्चिमी में है, फिर सेंट्रल यूपी, फिर ईस्टर्न यूपी और फिर बुंदेलखंड एरिया, ठीक है, समझ गए। ये वैसे निकाला कैसे जाता है कि प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम की जो है हमने उत्पादकता प्राप्त की, इस हिसाब से जो है हम इसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेल है। चलो भैया बताओ, जनपद दिया है, महिला साक्षरता की बात कर दी। देखो अब देखो प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है, और साक्षरता पे देखो जनसंख्या साक्षरता किस जिला कौन सा बड़ा है, ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से हर साल 2 प्रश्न तो फिक्स रहता है, ठीक है, 2 प्रश्न फिक्स रहता है और आता ही आता, चाहे आरो यारो दे देना चाहे तुम ये देना। आरो यारो में तो 1-2 प्रश्न और यूपी पीसीएस में तो 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न तक चला भी जाता है, ठीक है। तो ये जाने, लेकिन 2 तो फिक्स होता है ऐसा ऑन एन एवरेज, इसीलिए मैं आपको 2 बता रहा हूँ, बाकी 4 तक भी ये चला जाता है, क्योंकि यूपी स्पेशल के करीब 20-20, 15-15, 16-16 प्रश्न तक आ जाते हैं ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी गाजियाबाद। गाजियाबाद गलत है भैया, यहाँ पर इसका होगा 69.69, ठीक है,
यहाँ पर गाजियाबाद का जो महिला साक्षरता है वो 69.69 या 79% के आसपास है। ठीक है, ये आपका इसका सही जवाब है, 60.69 नहीं है। ठीक है, पता लग गया। गाजियाबाद कहाँ है जानते हो ना, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तरफ दिल्ली से सटे इलाकों में आपको जो है देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। चलो भैया प्लेस का नाम बताओ, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन लगेगा बहुत लोग को, बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले, मैं बता रहा हूं ना, पक्का कंफ्यूज होने वाले। ताज इंटरनेशनल एविएशन हब, TIAH, TIAH क्या है? ताज इंटरनेशनल एविएशन हब। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या है, ये जो है आपको इसी को जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके देखो इसकी बनने की सोच जो है 2001 में ही इसका प्रपोजल आया था कि नोएडा में हमें एक जो है क्या नाम है एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भार कम होगा और दूसरा उस आसपास की चीजों का एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है नोएडा को चुना गया था। तो कहां पर भी है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपके एयरपोर्ट जो है सॉरी आपके नोएडा में ही आता है, ये एक जिला है। तो यहाँ पर 2001 में ही आया था। इसी को जेवर एयरपोर्ट कहते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और क्या ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब जो है इसे इस नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, आपको पता है आपके यूपी में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो भैया 5 है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके यूपी में। अयोध्या, कुशीनगर, उसके बाद आपका कौन सा है यहाँ पर? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी। ठीक है, ये 5 है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलो भैया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए आप सभी लोग, फटाफट बताइए। देखो क्लास अच्छी लग रही है, चीजों को सही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अब तक जो है सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्लास अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दो। और ठीक है, डेली भैया क्लासेज मिलती हैं, देखो समझो। बार बार कहता हूँ नोट्स जरूर बनाया करो, जो चीजें तुम्हें लगा करे कि हाँ ये मुझे नहीं पता है, और उन नोट्स को तुम कम से कम जो है हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करो। यानी कि इस हफ्ते में जितना पढ़ा उसे एक बार रिवीजन जरूर करो। सबसे बढ़िया रिवीजन करने का तरीका, आज ये पढ़ रहे हो, अब कल तुम्हारा क्लास होने वाला है 10 बजे, तो आज 10 बजे से लेके कल 10 बजे के बीच में इस 24 घंटे में तुम एक बार रिवीजन कर सकते हो आराम से। कितना मिनट लगेगा एक बार रिवीजन करने? मुश्किल से 20 मिनट। तो क्या है यार, क्या जाता है 20 मिनट, इतना ज्यादा तो तुम लोग एक बार मोबाइल उठाने में गवा देते हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, ये जो आप लोग देख रहे हैं क्या नाम है, कर्मा, ये खरवाल टाइप है। ठीक है, ओके, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया सही के लिए, ये जो खरवाल ट्राइब होते हैं ये उनके द्वारा मनाया जाता है, खास करके ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र साइड में। ठीक है, महोबा नहीं, सोनभद्र साइड में जो है इसको मनाया जाता है। और इसे आप देखेंगे जो है ये उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। ठीक है, समझ गए। और ये सोनभद्र में मतलब जो है कर्मा करीब 5 अन्य तरीकों के 5 स्टाइल में ये जो है लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो 5 स्टाइल होते हैं कर्मा के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके उत्तर प्रदेश सोनभद्र से बाकी अन्य राज्यों से भी इसका संबंध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया जवाब देते रहिए, आप सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए। अभी देखो भैया, अभी हम लोगों ने क्या जवाब दिया था, देखो फिर हम लोग के सामने वही चीज आ गई। अब बताओ तुम लोग अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो कितनी मुझे जो है निराशा होगी। अभी हम लोगों ने इस बात की, बिरहा भैया कन्नौज से नहीं हो सकता, ये आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से कहाँ संबंध है, इसके बारे में अब नहीं बताऊंगा। कौन सा एक उत्तर प्रदेश संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? चलो बताओ भैया, ये संस्थान है, इनके कौन से शहर में आपके जो उत्तर प्रदेश के स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए बस। आता है ना, आप लोग यूपी स्पेशल जीके की किताब पढ़ते हो तो उसमें प्रमुख संस्थानों की एक जो है अलग से पूरी लिस्ट होती है। देखो इसे तुम रट नहीं सकते, इसको ऐसे क्लासेज में जो है तुम पढ़ते रहोगे तो ही इसको समझ पाओगे, रटने बैठोगे तो कितना रट पाओगे यार। मैं तो प्रश्न कितना, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कितना रटना चाहोगे। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, इन संस्थानों के विषय में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसके बारे में आप लोग का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया, क्या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलो
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। अब देखो ये सब वन लाइन आंसर है, इसका मैं क्या ही बताऊं। जितने लोगों ने क्या आगरा जवाब दिया, क्या आगरा, जितने ने क्या यहाँ पर आगरा जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। इसमें इफ और बट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? वाराणसी सांस्कृतिक धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र या फिर मुरादाबाद पीतल केंद्र, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते ही आ गया होगा दिमाग में। बताओ आ गया जवाब कि नहीं भैया? सी औद्योगिक केंद्र झांसी नहीं है, ठीक है। झांसी को देखा जाए तो ये अपने किलों के लिए और मतलब पर्यटन के लिए मशहूर है। बाकी ऐसा कुछ वहाँ इंडस्ट्री हो, ऐसा कुछ हो तो ऐसा तो वहां नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पर्यटन आप कह सकते हैं, लेकिन औद्योगिक केंद्र के लिए तो बिल्कुल फेमस नहीं है, ठीक है। क्योंकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी की बातें जुड़ी हुई हैं तो वो एक पर्यटन का आकर्षक केंद्र बन जाता है। वहाँ किला उला भी है, बस यही हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने क्या मिश्रित, भैया मिश्रित, जी भैया जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया वो सही कह। हमारी जो है क्या, हम यहाँ पर समाजवादी की भी बात करते हैं, पूंजीवादी की बात करते हैं, दोनों का मिश्रित रूप हमारा जो है क्या है, अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था। जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं तो वहीं पर सरकार द्वारा चीजों को भी नियंत्रित करके लोगों को आसानी हो सके, उनके तक चीजें पहुंच सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, यानी कि ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था, बताइए किस साल जो है? भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, बताइए। अब ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे प्रश्न को आप लोग को बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप इंडिया का बैठ करके आप पूरा देखोगे नहीं, इसे प्रैक्टिस सेट में आ गया, देख लो, मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। इसीलिए कहता हूं सब छोड़ के प्रैक्टिस सेट जरूर करो, और जो यहाँ सीखो उसका रिवीजन जरूर करो। ये जान के चलो ना दोस्तों, बहुत हेल्पफुल होगा। तुम्हें लगता है कि हमने किताब पढ़े, यार किताब कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटपटे से आ जाते हैं, इनका कहाँ से तुम जवाब ढूंढोगे? किताब में मिलेगा कि भारत की वृद्धि दर इतनी, लेकिन तुम उस टॉपिक को इतना सीरियसली नहीं पढ़ोगे। बात समझो, क्या होता है, आप पूरी किताब पढ़ लोगे, पढ़ा रहेगा, लेकिन आप हर पॉइंट्स को उतना इक्वल वेटेज नहीं देते हो ना। उसके लिए आपको चुपचाप प्रैक्टिस पेपर पे ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ चीजें प्रश्न आ रहे हैं उनको देखो, समझो क्या चीजें अप्स डाउन करने की जरूरत है, रिवीजन कर लो, बहुत यही बहुत है। किताब पढ़ो, प्रैक्टिस पेपर करो, दैट्स इट, रिवीजन करो, ये तीन चीज करते रहो। कोई एग्जाम हार्ड नहीं यार, कोई एग्जाम। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था इसका कल, बहुत अच्छा पेपर आया था इस बार। मतलब पिछली बार की तरह फालतू की नौटंकी नहीं की, यूपीएससी ने अपना लेवल बनाए रखा। और अच्छा, मैंने इसीलिए एक शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, बहुत अच्छा पेपर था। जो पेपर पढ़ने वाले लड़के थे उनको देख के मजा आया, उनको ये नहीं हुआ कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये अच्छा था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? डी 2006 साल, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले आपको पता 2003-4 में भारत की जो है 7.86 थी, कितनी? 7.86 2003-4 में। फिर आपकी कितनी थी 2004-5 में? 7.92, कितनी भैया? 7.92। फिर 5-6 में भी 7.92, लेकिन यही 2006-7 जब चल रहा था तो यहाँ पर भारत की वृद्धि दर थी 8.06, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर आपको 2006-7 में ही देखने को मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। एक एक चीजों पर मैंने डिटेल में बताया, जहां पर जरूरत थी हर प्रश्न का डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फालतू का समय क्लास में नाजायज करने से कोई मतलब नहीं। इतनी बेसिक सी चीजों को आप अपने जो है डेली पढ़ते हुए भी आप उसको समझ सकते हैं, इसलिए उन पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देता हूँ। क्लास का भी एक छोटा रखना, सही चीजों के बारे में बताना, और क्या कहते हैं, सही समय पे सही चीजों को करना ही एक बुद्धिमत्ता और क्या स्मार्ट तैयारी की निशानी होती है। तो यहाँ पर मेरी क्लास एक स्मार्ट टीचर द्वारा एक स्मार्ट तैयारी स्मार्ट बच्चों के लिए यहाँ पर कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया करंट अफेयर्स क्लास जो चलिए नहीं देखा देख लीजिएगा। और साथ ही साथ भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों, क्योंकि समय कम बचा है और बहुत सारी चीजें बहुत ही तेजी से आप सभी के सामने आने वाली है, क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है, अक्टूबर नजदीक आता जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाने वाले हैं। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।